हाय एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अभी तक वो टॉपिकों को हमने ख़त्म कर दिया और पूरी तरह से कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया। कुछ एडिशनल फैक्ट और कुछ एनसीईआरटी की बुक से लेकर और कुछ एडिशनल फैक्ट भी उसमें मैंने ऐड किया, जिससे कि आप अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझ लें। ठीक है, आज हम देखते हैं विटामिन्स भी हमने उस दिन पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ फूड का एक पार्ट है ये भी एक। ठीक है, और ये विटामिन्स है। विटामिन्स के बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है। विटामिन्स आर द नेचुरल and the essential nutrients required in the small quantity and they play a major role in the growth and the development, repair and healing wounds. विटामिन्स एक नेचुरल और इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमें कम मात्रा में, मतलब कोई विटामिन्स हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में और हमारे सेल के रिपेयर में, और हमारे जो वुंड्स होते हैं, मतलब जो भी हमारे घाव होते हैं, या उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने में, उसको हीलिंग करने में हेल्प करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा विटामिन्स। अब देखिए क्या है, विटामिन्स हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीज। विटामिन हमें क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके कारण हमें कोई भी बीमारी हमें जल्द से जल्द अटैक नहीं करती है। ये सबसे बड़ा एक इसका मेरिट्स है। उसके बाद देखते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन द कीपिंग आवर आइज, गम्स, बोन्स एंड टीथ। अब देखिए इसमें क्या है ना, आइज, गम्स एंड बोन्स एंड टीथ, इसे भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और हमारे पास बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो अलग अलग विटामिन्स अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग फंक्शंस देते हैं और अलग अलग सोर्स से प्राप्त होते हैं विटामिन्स, और वो सब विटामिन के कैटेगराइज करके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, और अलग अलग सोर्स हैं। चलिए आइए देखते हैं उनके सोर्स और फंक्शंस क्या क्या है। नोन एज द डिफरेंट नेम। विटामिन्स बहुत सारे जो विटामिन्स जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन, उनको डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी से 12 तक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और विटामिन डी, बहुत सारे नाम है उसके, सब नाम भी अलग अलग हैं। विटामिन ए को जैसे रेटिनॉल्स कहते हैं, इस तरह के नाम से उसको। आइए देखते हैं, पहले आपको उतना भी पढ़ना नहीं है 6th क्लास में, ठीक है, एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया है, पर विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप्स। विटामिन्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। ठीक है, एक होते हैं फैट सॉल्युबल्स, जिसमें कि ए, डी, ई के होते हैं। फैट सॉल्युबल्स मतलब जो कि फैट में पूरी तरह से उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है फैट में पूरी तरह से कम्प्लीटली वो सॉल्युबल हो जाते हैं फैट में। और ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल, ये विटामिन्स क्या होते हैं कि आपको वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली। तो इसमें होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और इसमें याद रखिएगा, ये बहुत ही, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो है आपको भी आई है, इसको याद रखिएगा कि विटामिन्स को कैटेगराइज या क्लासिफाई किया जाता है 2 ग्रुप्स में। क्या क्या, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में क्या क्या कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल जो वाटर में अच्छी तरह से घुलनशील होते हैं, जो वाटर में पूरी तरह से घुल जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि आपको विटामिन बी और विटामिन सी, आप विटामिन बी और ये विटामिन सी जैसे ही कंज्यूम कीजिएगा तो आपको ये आपके शरीर में जाके पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल जाती है। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी। आपको पता है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, ठीक है, जैसे आपको आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट मात्रा में मिलती है। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस विटामिन से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, किस विटामिन से हमें क्या मिलता है। अब देखिए हमें फंक्शन ऑफ विटामिन्स क्या क्या होता है। अभी हमने बात किया कि क्या क्या विटामिन्स हमें हेल्प करती है बॉडी में। अब देखिए फंक्शन क्या है। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए हमारे आइज, विटामिन ए आप जब भी देखिएगा जब भी आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा या आँख में किसी तरह की अगर आपको
थोड़ी सी भी डिफेक्ट होती है तो आपको विटामिन ए की टेबलेट या विटामिन ए से जो भी सोर्स होता है उसे खाने के लिए डॉक्टर ज़रूर आपको सजेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए आपके कीप आवर आई एंड स्किन हेल्दी, ठीक है, आपकी आँखों के लिए विटामिन ए, अब विटामिन ए आपकी आँखों को हेल्दी और स्किन को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी जो है, बी कॉम्प्लेक्स हेल्प इन द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या है ना कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1 से विटामिन बी12 तक है, तो सबके अलग अलग फंक्शन है। जनरली विटामिन बी आपको हेल्प करता है ब्लड को, हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करने में, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में, ठीक है। जो एनीमिया की या खून की कमी जिसमें होती है उसमें उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट दी जाती है जिससे कि उसकी ब्लड जो हो थोड़ा इंक्रीज कर जाए, ठीक है। अब देखिए विटामिन सी गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी टू द फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेज। आपको याद होगा कोरोना के पीरियड में विटामिन सी बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। आपको ये हर कोई डॉक्टर हर किसी को रिकमेंड करता था ये विटामिन सी खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय इन्फेक्शन से बचने के लिए विटामिन सी की एक समय ऐसा आया था कि विटामिन सी की टैबलेट भी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो क्यों? विटामिन सी हमें इम्यून सिस्टम और इन्फेक्शन से हमें बचाता है, गिव्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेज, ठीक है। अब देखिए विटामिन डी क्या है? हेल्प्स बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर द बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी तो आप सबको पता होगा, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? जो मॉर्निंग की जो सनराइज जो होती है वो सनबाथ उसमें लेना, आपको मॉर्निंग के समय सनबाथ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है जो हमें हेल्प करती है। जो भी हमारे शरीर में कैल्शियम है या जो भी हम कैल्शियम से बने फूड्स खाते, कैल्शियम जिस फूड में होता है उस कैल्शियम को क्या करता है? विटामिन डी हेल्प करता है कि कैल्शियम आपकी बॉडी में जो है उसे यूज करता है बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने में, ठीक है। ये आपको विटामिन डी का फंक्शंस है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। आई होप आपको पूरी तरह से विटामिन समझ में आ गए। एनसीईआरटी में इतना ही आपको दिया हुआ है, तो इससे ज़्यादा भी आपको इस क्लास 6 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास मिनरल्स है, उस पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।